मैं अलग से कुछ खुश नहीं हूँ दोस्तों। ये हास्य आसन है, योगा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। इसमें मैं इसका मजाक भी नहीं उड़ा रहा हूँ, सिर्फ आपको करके दिखा रहा था, क्योंकि ऐसा ही एक आसन होता है डीमैट आसन, जिसमें आप उस आसन को करते करते डीमैट में अपने शेयर खरीद सकते हैं, बेच भी सकते हैं, खरीद मतलब ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अमीर बन सकते हैं इस आसन के थ्रू। इन्होंने ही हमें बताया था कुछ साल पहले, हालांकि सेबी ने तब भी इनके कान मरोड़े थे कि आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। और अभी भी कुछ ऐसी ही चीज़ें रुचि सोया के एफपीओ पे हो रही हैं, जो कि सेबी खुद कान पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पता नहीं इस बार किसका कान पकड़े, क्योंकि इस बार भी डायरेक्टर वही हैं, कंपनी भी वही है। इस बार भी वो न्यूज़ में आना चाहते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा न्यूज़ में आएंगे उतना ज़्यादा एफपीओ बिकेगा। अब इस पे सारा का सारा मामला क्या है, इसमें अनसॉलिसिटेटेड टेक्स्ट मैसेजेस के कारण पूरा का पूरा एफपीओ विड्रॉल की डायरेक्शन में चला गया है। ये सब सारा मुद्दा कैसे शुरू हुआ, क्या है ये सब डायरेक्शंस, इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रुचि सोया का एफपीओ काफ़ी समय से न्यूज़ में था, लेकिन जो एंटी क्लाइमैक्स इसने देख रहा है अभी एज ऑफ नाउ, वो कभी किसी ने सोचा नहीं था। 615 से 650 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पे, यही वर्ड, ये दिक्कत सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये डिस्काउंटेड प्राइस क्यों बता रहे हैं, जो कि ऑनेस्टली कुछ और रीज़न है इसके। बट एनीवे, 615 से 650 के डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर रुचि सोया का आईपीओ 28 मार्च तक अवेलेबल था, जिसमें आप अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ हो चुका है कि सेबी ने ये कहा है कि 30 तारीख तक आपके पास समय है कि जो आपने एफपीओ की एप्लीकेशन अपनी डाली है रुचि सोया के अंदर, आप विड्रॉ कर सकते हैं, आप वापस ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में ऐसे टेक्स्ट मैसेजेस चल रहे हैं जो कि कह रहे हैं, कुछ इस तरह से दिखते हैं। पहली बात तो आराम से पढ़ लीजिए कि 615 से 650 के बीच में ये पर्टिकुलर एफपीओ आपको मिल रहा है। प्रति शेयर के हिसाब से 30% डिस्काउंट है जी, ले लीजिए, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। मतलब ये पैसा आपको देना नहीं है, क्योंकि कंपनी का जो ये शेयर प्राइस है एज ऑफ नाउ 977 980 रुपये के प्राइस पॉइंट को टच कर चुका है। मोस्ट लाइकली जब तक आप ये वीडियो देखेंगे शायद थोड़ा और ऊपर जा चुका होगा। लेकिन पॉइंट एयर इज़ दोस्तों कि इस पर्टिकुलर एफपीओ को थोड़ा गलत तरीके से बेचने की कोशिश है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पैसा लगाएं, और वो पैसा बाबा रामदेव उठा के बैंक्स को दे दें, जिनका कर्जा उनको चुकाना है। करीब 3400 मतलब करीब 3500 करोड़ के आसपास का कर्जा है रुचि सोया के ऊपर। वो सिर्फ इस एफपीओ में जो पैसा एकत्रित होगा, और सारे के सारे रिटेल इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल लोग सब पैसे जब लगाएंगे भर भर के, वो सारा का सारा कर्जा इन पैसों के थ्रू चुकाया जा सके। अब आज की तारीख में इस पर्टिकुलर एफपीओ के ऊपर क्या चल रहा है? 30 तारीख तक का विड्रॉल प्रोसेस था। लोगों ने, जिन्होंने इस अनसॉलिसिटेटेड एसएमएस के ऊपर अपना जो एफपीओ में इन्वेस्टमेंट किया था, लोगों को कहा गया सेबी के द्वारा कि भैया आप अपना पैसा वापस खींच सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है, मैं 2 दिन आपको देता हूँ। ये बहुत ही वेलकमिंग स्टेप था सेबी की तरफ से, क्योंकि इसमें क्विक एक्शन लिया गया। एंड दैट इज़ वेयर मेहदबी जी, वेल डन, ग्रेट जॉब। क्योंकि अगर एज ऑफ नाउ पैसा लग जाता और उसके बाद विड्रॉल ना होता, तो लोगों के पैसे अटक सकते थे, क्योंकि इन एसएमएस के चक्कर में कुछ लोगों ने पैसा लगाया था। तो साथ के साथ इन्होंने 2 दिन का एक्सटेंशन दिया विड्रॉल करने के लिए। ये एक थोड़ा सा वेलकमिंग मूव था, रिफ्रेशिंग मूव था, क्योंकि इतने क्विक एक्शन सेबी के द्वारा देखने की आदत नहीं है। नो सरकेज़म, बट पॉइंट है कि दिस वाज ए गुड स्टेप टेकन द राइट टाइम। लेकिन एनएसई और बीएसई की हालत तो वैसी ही है। अभी तक इन्होंने ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से बताने की जहमत नहीं उठाई है कि कितने लोगों ने वापस पैसा उठाया है। हालांकि ये विंडो क्लियर और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए थी, ताकि दुनिया को पता लगता कि इतने लोग पैसा वापस निकाल रहे हैं, सो दैट दे आर अवेयर कि हाँ जी निकाल रहे हैं तो हम भी निकाल लें। अभी किसी को पता ही नहीं है कितना पैसा निकला है, तो एवरीबडी इज़ थिंकिंग निकालो कि नहीं निकालो। बट ये ट्रांसपेरेंसी बेहद ज़रूरी थी, क्योंकि जितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ हर डेट को बताते हैं, जब भी कोई आईपीओ निकलता है, एफपीओ निकलता है, कि इस दिन इतने मल्टीप्लायर के साथ सब्सक्राइब हुआ है, इतने मल्टीप्लायर के साथ लोगों ने इसमें पैसा लगाया है, उतनी ही ट्रांसपेरेंसी के साथ इस विड्रॉल विंडो में भी बताना चाहिए था कि इतने लोगों ने विड्रॉ कर लिया है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्रोसेस हो जाता, लेकिन ऐसी जहमत इन दोनों एक्सचेंजेस ने नहीं उठाई। ऊपर से बाबा रामदेव थ्रू रुचि सोया ने कहा कि हमने तो एफआईआर दर्ज करवा दी है, इसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। और हाँ, दैट इज़ करेक्ट एज वेल कि इन्वेस्टिगेशन हो, बट किसके खिलाफ एफआईआर की है? एफआईआर की है उस
मैसेज के खिलाफ। जी हाँ, ये मैसेज है जो गड़बड़ करने का, घोटाला करने का इसने किया काम। अब वो किन किन नंबर्स के थ्रू आया था वो इन्वेस्टिगेट होगा। आई जस्ट होप कि वो इन्हीं के द्वारा ही ना चलाया गया हो। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से कह रहा हूँ, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ दिन पहले ही खुद बाबा रामदेव ने एग्जैक्टली यही बातें जियो न्यूज़ मतलब एक मीडिया चैनल में आके, इनफैक्ट काफ़ी मीडिया चैनल्स में आके अपनी यही बात रखी थी और यही बातें कही थी कि ये पैसा हम, एक तरफ उन्होंने कहा था कि ये पैसा हम दुनिया के लिए, लोगों के लिए लेके आ रहे हैं एफपीओ, ताकि लोग इसमें पैसा लगाएं और अमीर बने, अच्छा पैसा कमाएं, दुनिया की सेवा होती है। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि हमें 3500 करोड़ का डेप्ट निकालना है, मेजर फोकस वहाँ है, डेप्ट कर्जा निकलेगा तो हम अपने ग्रोथ की तरफ फोकस करेंगे। तो ये थोड़ी सी एक तरीके से अपनी ही बात को काटते हुए, बट वही मैसेज जो लाइनें लिखी थी, जो बातें लिखी थी, खुद बाबा रामदेव ने बोली थी। अगर आप वीडियो चेकआउट करें, हमने वीडियो इसलिए नहीं डाली है क्योंकि स्ट्राइक आ जाता है आजकल। आप ये चेकआउट कर सकते हैं, यूट्यूब पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, आपको वीडियो आराम से मिल जाएगा। कुछ ऐसा दिखने वाला वीडियो है और ये वीडियो पे आप आराम से खुद से जाके देख सकते हैं कि क्या कहा है बाबा रामदेव ने और मैसेजेस में क्या लिखा हुआ है। वो हम आपको मैसेज पहले दिखा चुके हैं। मैं अपने एडिटर को कहूँगा कि आज़ाद प्लीज़ गो हैड एंड मैसेज दोबारा दिखा दें आप भी, ताकि आप लोगों के लिए वेरिफिकेशन इजी हो सके। अब देखिए दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हो सकती हैं मार्केट में, लेकिन इसी चीज़ को इतना मीडिया, इतना लाइमलाइट, इतनी बातें क्यों हो रही हैं इसके खिलाफ? क्योंकि रुचि सोया और पतंजलि का जो रिश्ता है ना, उसमें भी पहले भी गड़बड़ हो चुकी है। अगर हम थोड़ा समय पहले जाएंगे, अगर हम 2017 दिसंबर की बात करते हैं, वहाँ पे जब रुचि सोया ने अपने आप को बैंकरप्ट मतलब कह दिया था कि भैया हमसे ना हो पाएगा, हमसे नहीं चलती ये कंपनी, खुद को कह दिया था कि हमें इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स करवानी है। तो उस केस में एनसीएलटी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, उन्होंने कह दिया था कि ठीक है आप इंसॉल्वेंसी करवा दीजिए अपनी, दिस इज़ अप्रूव फ्रॉम अस। बट तभी भागम भाग में एकदम से बाबा रामदेव आए पतंजलि के साथ। उन्होंने कहा कि मैं ये कंपनी खरीदना चाहूँगा। वो कंपनी जिसने 9,000 करोड़ रुपए देने हैं अलग अलग बैंक्स के, उसमें से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही 1800 करोड़ का लोन था। उन्होंने कहा कि मैं इस कंपनी को खरीदना चाहूँगा, मैं इसमें मेहनत करूँगा एंड ऑल दैट। बट इन्होंने अप्रूवल ले लिया रुचि सोया को एक्वायर करने का। और देखिए किस्मत की बात है या किसकी बात, पता नहीं क्या करें, यही पर्टिकुलर बैंक्स ने मिलके बाबा रामदेव को फिर से लोन दिया इसी कंपनी को बाय करने के लिए। 3250 का लोन लिया, 4350 रुपये टोटल देने थे और कह दिया कि कोई बात नहीं, आप ये पैसा हमसे ले लीजिए और इस कंपनी को बाय कर लीजिए। हज़म नहीं होती है ये बात। जो कंपनी बंद हुई है, जिसके पैसे लेने हैं, उसी को खरीदवाने के लिए किसी और बंदे को कह रहे हैं कि हाँ जी हमसे पैसे ले लीजिए। कंपनी तो वही है, डेप्ट रिटर्न कंपनी है। सबसे पहले जिनसे लोन लेके वापस उन्हीं को ही देना है क्या? सो डजंट मेक सेंस एट ऑल एट एनी ग्राउंड। और सबसे अजीब बात दोस्तों, जब ये कंपनी लिस्ट हुई स्टॉक मार्केट में तो 17 रुपये पे थी जनवरी 2020 की बात है। और थोड़े ही दिन जून में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का शेयर प्राइस 1535 रुपये था। 29 जून को करीब 8,000 समथिंग 8,000% का जंप देखा था शेयर प्राइस में। बहुत कुछ चला है रुचि सोया में, बहुत बातों का मुद्दा रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में प्रॉफिट क्या है कंपनी का, रेवेन्यू क्या है, लॉसेस क्या है, ये सब जानना भी बेहद ज़रूरी है। अब रुचि सोया के अगर फाइनेंशियल्स देखेंगे ना दोस्तों, मार्च 2017 से लेके मार्च 2021 तक का, तो नेट कैश फ्लो देखिए आप 11 करोड़, ये करोड़ों में नंबर है, -44, 121 करोड़, -4, -107। कोई स्टेबिलिटी ही नहीं है कंपनी में दोस्तों। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में पैसा डुबाया ही ज़्यादा है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में भी थोड़ा बहुत पैसा कमाया है, ऐसी बात नहीं है। और अगर हम सिर्फ EPS अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन पर देखिए 2017 में -44, फिर 170 रुपये नेगेटिव, फिर 2 रुपये 35 पैसे, फिर 871 रुपये, फिर 23 रुपया गिर गया। सो दिस इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे दोस्तों तो -1257, -5500, यहाँ पे देखिए 76 करोड़ पे इंसॉल्वेंसी आ गई थी, तो सीधा 7672 करोड़ का प्रॉफिट। इसके में घुसेंगे ना आप तो आपको पता लगेगा कि पैसा एक्चुअल में कमाया नहीं है, ये डाला गया है। और 680 करोड़ के एज ऑफ नाउ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट पे ये खड़े हैं। रेवेन्यू के नंबर हालांकि थोड़े बहुत स्टेबल हैं। और तो और एक और खामी है दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर के पास एक स्पेसिफिक परसेंटेज होना चाहिए 25% के बियॉन्ड, मतलब आप 75% रख सकते हैं, उसके बियॉन्ड रख ही नहीं सकते हैं एज पर सेबी लॉ। 98.9% इनके पास रहा है। सो दिस इज mind-boggling, least to say. So too much happening in this particular company. Nobody is talking about it. And finally जब FPO आया है और ये मैसेज को सामने रखा गया है तो सेबी का ये स्टेप
बहुत बेहतरीन लगता है। तभी ये स्टेप अगर पहले ले लिए जाते पिछले समय में तो अलग मुद्दा था, अभी ये स्टेप लिया गया है, अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, जब भी किसी कंपनी में चाहे वो IPO लेके आए, FPO लेके आए, किसी भी तरीके से मार्केट में आए, आपको डेफिनेटली जानने की ज़रूरत होती है। स्पेशली FPO के टाइम पे आपको पता है मार्केट में कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है, तो आपको इसके फाइनेंशियल्स पता है, कंपनी की बैकग्राउंड पता है, कंपनी किस तरह के कोई फैंसी काम तो नहीं कर रही, उसके बेस पे ही आप डिसीजंस लीजिएगा। तभी कहते हैं ना, स्टॉक पाठशाला ऐप को देखिए, यूज़ कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, पढ़िए कैसे इस कंपनी को एनालाइज करते हैं, और होपफुली ऐसे कोई भी स्कैम ना आए, होपफुली ये भी स्कैम ना निकले। लेकिन दिक्कतें तो कुछ दिखती हैं एज ऑफ नाउ। एक पर्टिकुलर सोशल मीडिया टिप को रीज़न माना जा रहा है, लेकिन बहुत सारे और रीजंस हैं इस FPO को ना लाने के मार्केट में। इनफैक्ट ये कंपनी ही वापस कैसे आ गई, कैसे सर्वाइव करके खड़ी थी, अभी भी कैसे खड़ी है, ये बहुत सारे सवाल हैं। अगर आपका कोई व्यू पॉइंट है, कोई स्पेसिफिक रीजनिंग है, ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।